आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास राजनीतिक विकल्प क्या क्या हैं। जैसे राइट टू रिकॉल, जूरी कोर्ट, इन्होंने अपना एक विकल्प बताया। ऐसे तो केजरीवाल ने भी अपना विकल्प बताया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा दिया था उसने, लेकिन खुद भी राजनीति में आ गया। तो जब राजनीति इसी तरह से है कि वोटिंग होगी, और जब वोटिंग ही होगी सारी जनता के बीच में से, तो पोलराइजेशन हर हाल में होगा। और सारी दुनिया में हर जगह हर समय होता ही रहा है और होता रहेगा। वो सामने ही दिख रहा है। एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं थी, हम खुद ही समझ पा रहे हैं। सबके अपने अपने हित हैं, सब अपना अपना मांगेंगे, और सिर्फ अपना अपना मांग के अपने अपने हित अपने तक ही सीमित नहीं है। दूसरे का हित दबा के अपना हित लेने की बात है, वो हर जगह है। कोई अपना धर्म, अपनी जाति के आरक्षण मांगेगा, नौकरियां मांगेगा, कोई पैसा मांगेगा कि ग्रांट सब्सिडी दे दो, कोई अन्य तरह की योजनाएं लाभ मांगेगा, कोई अपनी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने का मांगेगा, कोई तनख्वाह बढ़ाओ बोलेगा, शिक्षक बोलेगा हमारी बढ़ाओ, आशा बहुएं बोलेंगी हमारी बढ़ाओ, पुलिस वाले, होमगार्ड बोलेंगे हमारी बढ़ाओ। तो जो सबसे ज्यादा प्रेशर डाल पाएगा सरकार पे, उसकी बढ़ जाएगी, बाकी की रह जाएगी। तो फिर भेदभाव हो गया। तो कोई ये नहीं कहता कि भाई सबकी बढ़ा लो, सबका काम कर लो, क्योंकि अलग अलग काम ही हैं। गुण स्वभाव से ही सबके अलग अलग हैं। धर्म सबके अलग अलग हैं, गुण स्वभाव ही अलग है। कुछ धर्म ऐसे हैं जो दूसरा धर्म का एग्जिस्टेंस ही अलाउड नहीं है ही नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, वरना उसका अपना धर्म नहीं है। तो गुण, धर्म, प्रवृत्ति, प्रकृति, इनसे मनुष्य चलता है, हर चीज चलती है। आग का काम है जलाना, वो जलाएगी। वो अगर अपना धर्म छोड़ दे तो सृष्टि चल नहीं पाएगी। पानी तरलता देना छोड़ दे तो सब मर जाएंगे। तो गुण, धर्म, प्रवृत्ति सबकी अलग अलग है। कुछ चीजों में कॉन्सेंसस हो सकता है क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कॉन्सेंसस क्रिएट करने की है, लेकिन सबकी नहीं है ना। उसको कहां ले जाओगे? उसको खत्म करोगे या दूसरे को खत्म करोगे? को एग्जिस्टेंस अलाउड नहीं है कई जगह पे। तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि सृष्टि का जब विकास हुआ है, जो सृष्टि आज बन चुकी है वो ऐसी ही है। तो इसलिए यहां पे एक चीज जरूर हो सकती है कि पहले तो राजनीति में जो गंदी राजनीति की बात करें उससे दूर रहें। अन्ना हजारे का ही एग्जाम्पल ले लें, जो सबूत मांगे, एक्सपीरियंस से सीखना चाहें, वो यही ले लें। केजरीवाल ने अपने आप को प्रूव कर दिया। कहता था मैं राजनीति थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो डिमांड रख रहा हूं जनता की। खुद आ गया, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फला नहीं लेंगे, सब लिया, सबसे ज्यादा लिया, कहीं कमी नहीं छोड़ी। अन्ना हजारे ने भी अपने आप को प्रूव किया। उन्होंने कुछ कहा, उसका पालन किया। वो आए नहीं राजनीति में, वो आ जाते तो केजरीवाल से तो बहुत ऊपर थे, उनकी ही मान्यता ज्यादा थी, तभी केजरीवाल ने उनको आगे किया था। कितना लाभ उन्हें होता राजनीति में अगर वो आते। वो आए क्या? अब इससे ही पहचानो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो फिर कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन राइट टू रिकॉल और जूरी कोर्ट जैसे बहाने में, या केजरीवाल के बहाने में, झूठा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही है तो फिर करप्शन की बात ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब इंडिया ही अगेंस्ट करप्शन है तो फिर करप्शन करता कौन है? इंडिया में तो सब इंडियन ही है। आज कोई अंग्रेज तो आके कर नहीं रहे शासन। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जुमले होते हैं, हर बार नए नए तरह के अलग अलग जुमले। जो चीज है उसका उल्टा ही बोल लें, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोल लें। भाई सबके अंदर एक करप्ट छुपा हुआ है, आप मौका मत दो ना किसी को। आप मौका, अच्छा एनवायरनमेंट बनाओगे, सबके अंदर का करप्ट निकल के सज्जन छुप जाएगा उनमें। आपने वातावरण ही ऐसा रखा है कि करप्शन ओरिएंटेड, इसलिए सबके अंदर करप्ट छुपा है। केजरीवाल झूठे साबित हुए, अन्ना सही साबित हुए। तो अब ये मैं नहीं कह रहा कि सब आंदोलनकारी हो जाएं, बस सब आराम से काम कर सकें, अपने घर में बैठे रह के अपने काम बिल्कुल निश्चिंत होकर करते हुए, और एक्साइटमेंट भी हो कि देश के लिए काम कर दिया, ऐसे काम करें। इसका सॉल्यूशन है
पॉलिटिकल एक्शन कमिटी, सारे इस कमिटी में शामिल हों, उसमें भी फिर राजनीति वाली बात आ जाएगी। कल को कोई केजरुद्दीन हो जाएगा, तो इसमें जितने भी लोग शामिल हों शपथ पत्र दें कि हम गंदी राजनीति नहीं करेंगे, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति एक अपना हलफनामा जारी करें, नोटराइज कराएं, साइन करें, नोटरी होगी प्रॉपर, और पब्लिकली डिस्प्ले कर दें कि हमने ये कर दिया है। अब अगर हम करते हैं तो हमें सजा हो, हम डिमांड कर रहे हैं। और ये तो क्योंकि नॉन जुडिशियल है, कहीं भी जुडिशरी में जाते हो, कोई ऐसा मामला फंसे उनके कार्य के दायरे में एज ए पॉलिटिकल एक्शन कमेटी मेंबर, तो वहां भी हलफनामा दें सेम, जिससे कि अगर वो पलटें तो परजरी में उनके ऊपर मुकदमा कायम हो, 7 साल की सजा वाला, बहाने ना कर सकें कि कूद बैठ जाएं फिर राजनीति में। तो ऐसा हलफनामा जारी करने के बाद ही, नॉन जुडिशियल भी है कुछ तो है, कम से कम शर्मिंदा तो होगा, पब्लिकली डिस्प्ले कर रहा है। हालांकि लीगल बैटल लड़के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कई प्रावधान है, कई लोग इसमें फंस भी जाएंगे, कई बच भी जाएंगे जो अच्छी पैरवी कर ले गया, पर जुडिशियल मामले में वो चीज लगभग समझिए असंभव है कि कोई बच जाए। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के जरिए सब लोग अपना अपना काम करते हुए एक्साइटमेंट के साथ और अच्छी श्रद्धा के साथ, एक बहुत अच्छा वातावरण भी होगा, उसके तहत वो पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधि होता है, नेता नहीं होता। नेता तो बना दिया है खुद ही भक्तों ने। तो भक्त अगर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी मेंबर बन जाएं तो जो कानून है, जो संविधान है, भाई वो प्रतिनिधि है, वो एजेंट है, तो प्रिंसिपल अपने एजेंट को कमांड करे और एजेंट उसका काम करे। अरे इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही? आप लोग चाणक्य के वंशज होते हुए आज इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे? भाई वो प्रतिनिधि दे के गए थे अंग्रेज, 3 मेंबर कैबिनेट आया था ब्रिटेन से, संविधान बना के आपको दे के गया है, अपने दायरे में जितना आपका काम करता है ये काला अंग्रेज बकौल राजीव दीक्षित जी। तो आपका ही कमांड है वो, आपने लिया नहीं ना, उसको दे दिया कि नहीं भाई उसको बनाया आपका प्रतिनिधि, आपका एजेंट, आप ही ने मूर्खतावश उसको अपना प्रिंसिपल बना लिया और खुद एजेंट बन गए। उसका बस्ता उठा के, झंडा उठा के चलने लगे पीछे पीछे, उसकी खड़ाऊ उठाए। अरे भाई आप मालिक हो, वो नौकर है, आपका प्रतिनिधि है, वो रिप्रेजेंटेटिव, वो है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। बाबू भी है पब्लिक सर्वेंट, आप उनकी चापलूसी करते हो। अरे वो पब्लिक जो बाबू हैं, जो आपके नौकर हैं, आप उनकी चापलूसी करते हो। भाई वो है पब्लिक सर्वेंट, आप हो पब्लिक मेंबर। लेकिन वो इतनी पैरवी अपनी करता है, इतनी पैरवी करता है कि कोर्ट ने भी, आप उसको कुछ कह भी दो आपके खिलाफ, सीबीआई ने देखिए कितने मुकदमे कर डाले हैं जनता के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जनता ने अपनी पैरवी नहीं की, बाबुओं ने, नेताओं ने अपनी पैरवी कर ली। तो कोर्ट किसकी सुनेगा? भाई एक तरफ जीरो है और एक तरफ सारी बातें हैं, तो सारी बातें ही दिख रही है ना, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। इसलिए पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बहुत जरूरत है कि आम आदमी, हर आदमी तो राजनीति करेगा नहीं, उसका हित कौन देखेगा? तो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, क्योंकि सब शपथ ले चुके कि उसमें राजनीति में आएंगे नहीं, तो कोई गंदा काम करेगा नहीं। और उसमें यह भी नहीं होना चाहिए कि कोई मिल जाए, जैसे मैनेजमेंट के साथ, जैसे एक ट्रेड यूनियन होती हैं, तो ट्रेड यूनियन के बड़े नेता मैनेजमेंट के साथ मिल जाते हैं। अब आप उसमें क्या कर लोगे? बात वही आ गई कि राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनेता से मिल गए, तो वही बात हो गई ना, बाहर रह के राजनीति करेंगे। तो इसका प्रावधान यह होना चाहिए कि इतना फास्ट रोटेशन हो कि किसी को भी रैंडमली बुलाया जाएगा। आज, बस आज हो तो आज हो, कि आज आपको फिक्स कौन करेगा? रैंडमली आ रहे हो, आज आप आकर के उसको उठाओ। जिसने अच्छी बात कही, सबके अपने सोशल प्रोफाइल्स हैं, जिसकी बात ज्यादा कोई फॉलो कर रहा है, उसको उठा के 1, 2, 3 दिन के लिए
रख दो कि भाई आज आप जो है अपनी बात कहो, आज सब आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, समझ में आएगा तो बढ़ेंगे। अब जब रोटेट हो रहे होंगे तो नेता भी कोई नहीं बन पाएगा कि भक्त बन जाएं लोग, क्योंकि रोज नया नेता आ रहा है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो ये है वास्तविक लोकतंत्र की, सबकी बातें हो रही हैं अपनी अपनी, और एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि सबको हम रैंडमली उठा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा कुछ चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी उससे अच्छा फिर अगर कुछ है तो राजतंत्र है, बस उसमें कोई नहीं बदलेगा, बस एक है, बस एक छत्र राज, सबकी एक विचारधारा रहेगी, मोर और लेस। अलग हो ही क्यों जब अपनी ही है, अंदर से निकलेगी ना धारा। आप इतने सारे लोग इसलिए बन गए क्योंकि मौका दिया, किसी वामपंथी ने कुछ फैलाया, दूसरे ने कुछ फैलाया, दुनिया भर से डाउनलोड आ रहा है, सबके एजेंट घुसे हुए हैं, तो इतनी विचारधाराएं बनती जा रही हैं। अरे आप एक राजा बना देते तो एक ही विचारधारा रहती। आपके अपने घर में कम से कम अपनी एक विचारधारा तो है जनरल, बाकी अपने अपने फैमिली मेंबर्स अपना अपना करते हैं। अब राजा जब है उसको किसी के पर्सनल लाइफ से तो मतलब नहीं होता, वो सब अपना अपना कर रहे हैं जो करना है, लेकिन वो एक विचारधारा होती है, वो एक जैसे फैमिली का मुखिया वैसे राजा, तो राजा ही को चुन लेते। अब राजा को नहीं चुनना है तो ये है कि फिर हम लोग पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाएं कि वही जब व्यवस्था रहनी है, चुनाव ही कराना है, तो हम मान तो रहे ना, चुनाव करें, अब और क्या करें। तो इसके लिए फिर यही है कि कंट्रोल करना पड़ेगा बस, लेकिन जिसको हम चुनते हैं उसको। तो उसके लिए पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक ही समाधान है कि राजनीति में मत जाओ, बाहर रहो, बाहर रह के करो जो करना है। अन्ना ने नहीं किया क्या, तो सामने एग्जाम्पल भी है। अभी तो हम रोटेट भी कर रहे हैं, अन्ना तो रोटेट भी नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राजनीति में नहीं जा रहे थे, इसलिए नहीं हो रहे, वरना वो भी केजरुद्दीन हो जाते अगर कूद जाते वहां, वो भी कॉम्प्रोमाइजेस करते, गंदे काम करते। अन्ना पे सबको भरोसा इसलिए आज तक भी है, इसीलिए है क्योंकि राजनीति में नहीं जाना है और बाहर रहना है। अब अन्ना की तरह आंदोलनकारी तो बन नहीं सकते सब कि भूख हड़ताल करें, उनको भी सरकार ने ब्लॉक कर दिया, उनकी सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के जरिए ना जाए, सरकार ने इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दी। खुद उन्होंने कहा था दूसरा जब आंदोलन किया था कि इस बार तो मैंने और खतरनाक तैयारी की थी, 6 महीने या पता नहीं साल भर बता रहे थे, मैंने पहले ग्राउंड पे जाकर के गांव गांव जाके जमा किया लोगों को, तब भी वो आंदोलन टेक ऑफ नहीं कर पाया, क्योंकि मीडिया के जरिए सूचना जा रही थी, तब लोग जुड़ रहे थे ना। मीडिया हल्ला भी कर रहा था, ब्लॉक कर दिया, कोई हल्ला नहीं कर रहा है, तो यह आंदोलन इसका मतलब हो ही नहीं रहा है, क्योंकि देश को पता ही नहीं, मतलब नहीं हो रहा है, होके भी नहीं हुआ। लौट आए रामलीला मैदान से अन्ना जी, तो पहला पार्ट आंदोलन का चल गया क्योंकि मीडिया ब्लॉक नहीं था, दूसरी बार मीडिया ब्लॉक था तो आंदोलन जीरो। तो अब पॉलिटिकल एक्शन कमेटी रहेगी तो घर घर आंदोलन, अब तो सोशल मीडिया है उस पर आंदोलन, तो 100% सक्सेस। और ज्यादा चाहिए तो जिसने अपने आप को प्रूव किया अन्ना हजारे को, उसको मुखिया बना लेंगे, बनाओ, जुड़ो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में, अन्ना के पास जाओ, शपथ पत्र दो, केजरुद्दीन ना रिपीट होना चाहिए, अन्ना हजारे जैसे बन के दिखाओ, करो, ये है सॉल्यूशन। तो भक्ते जो जवाब मांग रहे हैं कि राइट टू रिकॉल और जूरी का विकल्प क्या है, तो आप ओनस लो ना, आप लो, आप बनाओ एक्शन कमेटी, आपको लाभ कोई मिलेगा नहीं राजनीतिक, और आप सिर्फ काम करोगे, आप बड़े अच्छे हो ना देश के लिए, करो। अरे दिन में 1-2 मिनट दे देना, एक पोस्ट डाल देना सोशल मीडिया में, इतना तो कर सकते हो। हफ्ते में 2-3 ही पोस्ट डाल दो, 2-3 मिनट हफ्ते में लगेंगे, इतना भी नहीं कर पाओगे। इतने सारे मेंबर बनेंगे अगर सब जोड़ रहे हैं, जोड़ो अपने लोगों को, तो कितनी पोस्ट हो जाएंगी, बस हो गया काम, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब यहां तो कोई लीडर भी नहीं बनना, उसको ही हटा दो, अगर बनाना है अन्ना को बना लो या ना ही बनाओ, सब अपनी अपनी पोस्ट रखें, कोऑपरेट करें, वोट करने जाएं तो एक दूसरे का हित जान के कोऑपरेशन की बात करें, एक दूसरे का विरोध जैसे डिबेट होता है मीडिया में वो ना करके संवाद करें कि हम तुम्हारे लिए क्या करें, तुम हमारे लिए क्या करो, तुम कहीं थोड़ा थम जाओ हम थम जाएं, एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ाएं। तो इस तरह का डायलॉग तभी हो सकता है जब मिलके एक एक्शन कमेटी बनाई जाए और कोई
राजनीति में शामिल ना हो, वरना वो पोलराइज करेगा, तभी एक दूसरे के खिलाफ वोट करोगे, ऐसे एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठाओगे। तो ये एक सॉल्यूशन है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्ञानी बने।